नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम ब्रज किशोर दास है। सर कहाँ से हैं आप? हम औरंगाबाद बिहार के रहने वाले हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 20 नवंबर 2015 में लिए थे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? पहले सभी देवी देवताओं की भक्ति साधना करते थे। कृष्ण जी के लिए इसे 24 एकादशी करते थे। दुर्गा माता का इसे व्रत भी रखते थे। एतवार का भी व्रत करते थे, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ जी। प्रतिदिन और शरीर जो है से कि गिरावट में चलते चला गया। और बहुत सारे भूत प्रेत का भी हमारे ऊपर प्रकोप रहता था। अनेकों जगह दिखलाए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता था। अनेकों जगह भारत के सभी मुख्य मुख्य जो डॉक्टर होते थे, जैसे बनारस का पीएमसीएच पटना का है, दिल्ली एम्स का है, नासिक में भी बहुत सारे, यहाँ तक कि रामदेव स्वामी जी से भी जाकर के वहाँ भी बहुत से योगा वाला भी किए हैं और उनका भी दवा खाएं, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ जी। डॉक्टर लोग ने यहाँ तक भी बता दिया कि अब यहाँ इंडिया में इससे ज़्यादा कोई आपके लिए जांच का सुविधा नहीं है। आप विदेशों में जा सकते हैं, लेकिन हम लोग गरीब परिवार थे, वहाँ जाने में सक्षम नहीं थे। रविशंकर जी थे, उनसे भी हम 98 से 2012 तक रहे उनके साथ। लेकिन उनसे भी कई एक बार मिले वहाँ। स्वयं रविशंकर जी भी हमको बहुत सारे मैंने आशीर्वाद भी दिए, बताए जिस तरीका से वो सब सारा उनका भी साधना और फॉलो करते रहे। लेकिन हमको पेट दर्द और जो भी शिकायत था बीमारी, उसमें कोई लाभ नहीं हुआ जी। इसके बाद आसाराम जी से भी पटना में एक बार आए थे, तो वहाँ भी गए थे सब मैंने कुछ के कहने और अथी से। तो जाने के बाद वहाँ भी ऐसा लगा कि इनसे शायद ले लेंगे तो हमारा कुछ समस्या का समाधान होगा। लेकिन 1-2 महीना तक उनका भी किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तो उनका फिर आत्मा स्वीकार नहीं किया। फिर सब पूजा पाठ जितने भी थे सभी गुरुओं को हम त्याग दिए जी। घर में इतना तक भी कहते थे कि कोई जिसे महीना में एक आध बार पूर्णमासी का होता था तो किसी होम जाप करने के लिए, तो हम कहें कि अब हमारा इच्छा नहीं है किसी भी देवी देवता का पूजा करने का। इतना करने के बाद भी हम दिन प्रतिदिन और सेहत खराब होते जा रहा है एकदम बिल्कुल अंतर दिल से। सभी देवी देवताओं को हम पूजा त्याग दिए थे जी। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर जी, एक हमारे परिचित के थे। जब हम कुछ दिन गीता जी का अध्ययन करते थे, जब टाइम मिलता था, तो गीता जी के पढ़ते समय में एक परिचित के लोग आए, वो बोले कि से आप गीता जी इतना पढ़ते हैं तो इसमें दो चार ऐसे प्रश्न पूछें कि गीता जी का किसने उपदेश दिए, और उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा के लिए इस तरह से मैंने बताएं कि नहीं करना चाहिए। तो हमने उनसे कुछ वाद विवाद किए, उन्होंने उसी में दिखाए, तो हमको तो बिल्कुल ही होश उड़ गया कि हम जिसकी पूजा कर रहे उसमें तो इतना सारा चीज इसमें वर्जित किया हुआ, उसके लिए मैंने राक्षस बहुत तरह के बुरे शब्दों से नवाजा है। तो उसको देखने के बाद हमको किसी भी देवी देवता में बिल्कुल ही आस्था नहीं रहा। और तब फिर उस ज्ञान गंगा किताब को एक सप्ताह में पढ़े। उसमें एक चीज हम देखें कि साधना टीवी पर वो सत्संग आता है, तो जगन्नाथ मंदिर के निर्माण के बारे में सत्संग चल रहा था, मालिक संत रामपाल जी महाराज बता रहे थे। उसमें इंटरव्यू देखें, उससे हमको बहुत अंदर आत्मा से लग रहा था कि अब कब उनसे मिले, कैसे हमको उपदेश मिलेगा। तो उस पर जो पट्टी पर चल रहा था जो नंबर, उसको हम नोट कर लिए, और नोट करने के बाद सुबह होते ही हम कॉल लगाए। तो उस समय कॉल पर बोले कि ठीक है जी, आप आ सकते हैं, यहाँ आपको उपदेश मिल जाएगा। जो हमको सबसे फर्स्ट गाड़ी मिली थी, उसी गाड़ी से हम मैंने जनरल टिकट ही लेकर के और रोहतक चले गए, और वहां जाने के बाद उपदेश लिए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? हमें पेट के दर्द से बहुत काफी परेशानी थी, जो बुखार लगते रहता था। लेकिन सभी जगह अल्ट्रासाउंड, इंडोस्कोपी, एक्सरे लेने के बाद, सभी दवाइयों खाने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ था। ऐसे शुरुआत हम औरंगाबाद जिला से ही किए थे, और फिर गया में भी सबसे बड़े जो डॉक्टर थे वाई के सिंह, उनसे दिखलाए। पटना में डॉक्टर विजय प्रकाश हैं, उनसे भी दिखलाए। 6 महीना के लिए खाए, कोई दवाई फायदा नहीं हुआ। फिर बीएचयू में गए, वहां भी 6 महीना खाए दवा, वहां से भी कोई फायदा नहीं हुआ। किसी ने बोले कि इसे आप दिल्ली एम्स में दिखा लीजिए। तो दिल्ली एम्स में भी गए, वहां सभी तरह के जांच हुआ, और वहां भी करीब सालों भर तक हम दवा खाएं। खाने के बाद भी कुछ फायदा नहीं हुआ, और दिन प्रतिदिन हमको हर तरह से खाने पचने में बहुत परेशानी, और दर्द उतना ही बढ़ते चला जा रहा था जी। और इसके बाद ही जब इनके पास जब संतराम पाल जी महाराज जी से जब उपदेश लिए, तो उसी दिन से वहां तो छाना हुआ और मिर्चा का ही प्रसाद खाने को लिए मिलता था। हम डर से नहीं खा रहे थे कि ये छाना हुआ पूड़ी है और ये मिर्चा है, हम कैसे खा पाएंगे। लेकिन भूख इतनी लगी रही थी
कि हम विवश होकर के सोचे कि अब खाएंगे तो हो सकता है जलन और पेट दर्द और बढ़ जाएगा, लेकिन खाने के बाद हमको कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हमको दर्द हो रहा है या जलन हो रहा है। उस दिन के बाद से अब मिर्च के बिना हमको खाना नहीं अच्छा लगता है जी, वो हमारे लिए सबसे पसंद का हो गया है। और इस समय अभी हमें किसी भी तरह का पेट दर्द और पचने या और तरह के कोई शारीरिक कष्ट है अभी नहीं है जी। पहले से आर्थिक लाभ में जितना भी कमाते थे सभी जादू जंतर या भूत प्रेत के दिखाने में और डॉक्टरों के पास जो भी कमाते थे उससे ज्यादा कभी कर्ज लेकर के खेत तक भी बेच करके हमने इलाज कराया है जी। और आज के डेट में संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद सब बीमारी ठीक हो गया जी। और आज हम जो भी घर पर खेती बाड़ी या अपना जो क्लिनिक चलाते हैं उससे बहुत अच्छी से हम सभी परिवार शांति पूर्वक जीवन बिता रहे हैं जी। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो दर्शक भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? सर जी, हम इसके बारे में ही सभी जनता या सभी व्यक्तियों से प्रार्थना कर सकते हैं कि जो भी किसी भी तरह से प्रेत बाधा या शारीरिक कष्ट या किसी भी तरह के भयंकर से भयंकर बीमारी या जो जिसको असाध्य बीमारी भी कहते हैं जी, वो अगर संत रामपाल जी महाराज से की शरण में आकर के सद्भक्ति अगर करें तो उनका भी इसी तरह से सभी लोगों को यहाँ आने के बाद सबका इस बीमारी और कष्ट का निवारण होता है। और सबसे बड़ी इस बीमारी से बड़ा है कि जो जन्म मरण का जो चक्कर चल रहा है, जो मोक्ष की बात है, वो और कहीं नहीं, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त इस दुनिया में कोई नहीं है जी। पूरे संत जो तत्वदर्शी संत हो जिनसे कि मोक्ष हो, एकमात्र तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही हैं। और इनके शरण में आए और अपना जीवन का कल्याण कराए। संत रामपाल जी महाराज का अनेकों चैनलों पर इनका प्रोग्राम आता है, सत्संग आता है। और सत्संग चलते समय नीचे पीली पट्टी पर बहुत से उसका 2-3 नंबर आते हैं, उसके नंबर पर संपर्क करके इनके जहाँ भी फॉलोअर्स हैं उनसे संपर्क करें और नजदीकी जो नामदान सेंटर है वहां पर अपना नाम उपदेश ले सकते हैं। धन्यवाद सर।